Well done, my students. We are present with you again with a new lecture. Error. Error is continued. कल हमने error के बारे में बताया था. It is the deviation from the real value. Deviation from the exact value. जैसे कल एक लाइन पूरी क्लास को मेजर करने के लिए दी थी. कितनी लंबी थी बच्चों? 5 सेंटीमीटर. किसी ने उसको मापा 5.1, किसी ने मापा 4.9, फिर मापा 5.1, 4.9. गलती तो हो गई. चाहे 0.1 लेस मापा, चाहे 0.1 ज़्यादा मापा, इस गलती होने को एरर कहते हैं. एरर की जो 3 मेन टाइप की बताई थी, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर, तीसरा परसेंटेज एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या था? डेल्टा एक्स. जैसे एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी बच्चों? एक्स. मेजर्ड वैल्यू ये है एग्जैक्ट. ट्रू वैल्यू कहते हैं जिसको, एग्जैक्ट वैल्यू. और ट्रू वैल्यू थी मेजर्ड वैल्यू क्या थी बच्चों? मेजर्ड वैल्यू थी y. अब जो मापेगा उसमें गलती तो आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है. y माइनस एक्स, ये डिफरेंस. और मॉडुलस इसने दे दिया. कई बार मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से छोटी भी हो सकती है, लेकिन जो एरर आया ना डेल्टा एक्स, ये एरर का मॉडुलस होता है. इस एरर को नाम दिया गया था एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन भी बताई थी, आपको याद हो गई होगी. इट इज डिफाइंड एज द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ये मेजर्ड वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू. फिर हमने बोला था रिलेटिव एरर. आपको याद होगा, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू. फिर हमने बोला था परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज नथिंग बट this relative error into 100 and symbol of percentage. So it is what? Percentage error in x, delta x by x into 100. Percentage error in a, delta a by a into 100. Percentage error in p, delta p by p into 100. Very simple. आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ. फिर हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें पावर्स भी थी, कुछ मल्टीप्लिकेशन भी थी, डिवीजन भी थी. सब में एरर प्लस किया जाता है. तो मैंने आपको कल बोला था कि इस बात का प्रूफ भी देंगे क्यों प्लस करते हैं, और क्वेश्चंस भी करेंगे एरर के मामले में. इसलिए एरर कंटिन्यूड इज आवर टॉपिक. जैसे कोई एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है. जैसे बच्चों एक रेक्टेंगल पकड़ लिए हमने. रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. कुछ गलती होगी लेंथ मापने में, क्योंकि मापते हुए गलती तो हो जाती है. कुछ गलती हो जाएगी ब्रेड्थ मापने में. इसलिए हम जो टोटल गलती निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल परमिसिबल एरर निकालना होता है, तो वो दोनों एरर्स का, लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में भी है, दोनों एरर्स का हमेशा सम होगा. तो इसलिए जो डेल्टा ए बाई ए करेंगे इंटू 100 करेंगे, दिस विल बी परसेंटेज एरर इन एरिया. This will be delta L by L into 100. Percentage error in length. This will be delta B by B into 100. Percentage error in breadth. Percentage error in length plus आ गया. Into है तो plus आया. Division है तब भी plus आएगा. जैसे ओम्स लॉ से आपने पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा आपने. ओम्स लॉ, resistance is equal to V upon I. V is nothing but voltage. वोल्टेज कैसे मापते हैं? करंट इज, आई इज करंट. करंट कैसे मापते हैं? आपको याद है, एम्पियर, एमीटर से, एम्पियर मीटर या एमीटर से, वोल्टेज वोल्ट मीटर से. और मापने में गलती हो गई. अब 2% गलती इसमें हुई, 2% इसमें हुई. अगर आप दोनों को घटा देंगे तो 0% आ गया बच्चों, है ना. इसका भी डेल्टा ऑपरेट कैसे करेंगे? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इजिकल टू delta B by B into 100. This is what? Percentage error in voltage plus, I am giving the stress, plus, not minus, delta I by I into 100%. Percentage error in resistance निकालना है. उस बंदे से 2% गलती होगी वोल्टेज मापने में, 2% गलती होगी करंट मापने में, तो 2 4% गलती हो गई. 4% मिस्टेक ही हैज परफॉर्म्ड. अगर हम माइनस लगा देते, ये सोचिए कि डिवीजन है, डिवीजन में ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है.
पावर जरूर माइनस हो जाती है बच्चों। एरर जब निकाला जाता है इज ऑलवेज सम क्यों, क्योंकि टोटल गलती तो 4% हो गई। अगर गलती से हम माइनस ले लेते 2% इसकी गलती से माइनस 2%, फिर तो 0% आंसर आता। इसका मतलब उस बंदे ने रेजिस्टेंस मापने में कोई गलती की नहीं, बट ही हैज परफॉर्म्ड द मिस्टेक ट्वाइस, वन इन मेजरिंग द वोल्टेज, सेकंड इन मेजरिंग द करंट, ही हैज परफॉर्म्ड द मिस्टेक ट्वाइस। इसलिए माइनस कभी नहीं आएगा बच्चों, 4% आएगा टोटल गलती निकालने के लिए। और ये बात का प्रूफ कि डिवीजन हो तो भी प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो तो भी प्लस। मैंने कहा था प्रूफ देंगे, तो आज हम प्रूफ देंगे कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है तो एरर निकालते हुए प्लस क्यों किया जाता है। आइए, when quantities are having प्रोडक्ट होते हैं तो फिर कैसे मापेंगे। ये देखिए, ए को मापेगा वो बी को मापेगा, मापते हुए क्या लिखेगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए को मापेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बी का मेजरमेंट करेंगे प्लस और माइनस क्यों, जैसे मैंने कल तुम्हें पूरी क्लास को एक लाइन दी थी 5 सेंटीमीटर लंबी मापने के लिए। कुछ बच्चों ने 5 को 5.1 मापा, कुछ बच्चों ने 5 को 4.9 मापा। सो आई कैन राइट दैट 5 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5.1 माइनस 4.9 लाइक दैट। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर डिवीजन बाई एक्स भी कर देंगे। डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स, तो दोनों साइड एक ही क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। एक्स अपॉन एक्स बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, और इस एक्स की वैल्यू को हम a इंटू बी लिख देंगे। अब a इंटू बी, पहले इस b की मल्टीप्लिकेशन कर लो, a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। अब इस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, b प्लस माइनस डेल्टा b था ये। अब इस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे a डेल्टा b दिस इंटू दिस, फिर करेंगे आगे प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट very small quantity, small into small is very small, so it is negligible. This tends to 0, इस क्वांटिटी को 0 कर देंगे, because you know जब बहुत कम क्वांटिटी हो उसको बहुत कम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ऐसे 0.01 ये कम जरूर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें 0.0001, टू स्मॉल, इसकी पावर 4 हो जाएगी ना, 4। This is negligible. This is not. I'm not going to neglect this, but I'm going to neglect this product because this product is too small. इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। और नीचे जो है इस पूरे के डिवीजन में क्या है, a into b, ये क्वांटिटी तो बच्चों 0 हो गई। To make very small, you can rewrite 1 delta x by x is equal to AB अपॉन AB 1 प्लस माइनस B से B कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन A, B से B कैंसिल, डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस A से A कैंसिल, डेल्टा B अपॉन B 1 भी कैंसिल। और मैंने अभी बताया कि एरर, टोटल एरर मापने में माइनस नहीं प्लस किया जाता है। प्लस इसलिए किया जाता है कि टोटल गलती ए के मापने में गलती हो गई बच्चे से, बी के मापने में गलती हो गई, तो टोटल गलती अगर एक्स में निकालनी है विल यूज प्लस साइन ओनली फॉर कैलकुलेटिंग टोटल एरर, और कैलकुलेटिंग टोटल परमिसिबल एरर, पूरा एरर कैलकुलेट करने के लिए। कम ऑन, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब इसको सीधा ही ध्यान करना है, जैसे area is equal to length into breadth, this is equal to this, and then we will write delta A by A into 100, delta L by L into 100 plus delta B by B into 100.
100 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। तो इस लाइन के बाद ये लाइन डायरेक्ट आपको ध्यान आ जाएगी। प्रूफ ये सब। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट कर देता हूँ। ए को मेजरमेंट करके ऐसे लिखते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस, जैसे 5.1, 4.9। बी को ऐसे, फिर क्या किया, एक्स को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दोनों तरफ एक्स से डिवाइड, इस पूरे को एक्स से, तो इसको भी एक्स से, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी, इसकी वन। फिर इस लाइन के बाद ये लाइन कैसे आई, देखो, एक्स को एक्स से डिवाइड, डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब इस पूरी ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट से ओपन कर दिया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल इनटू स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर दिया। फिर नीचे जो ये भी बच्चों, उसको सेपरेटली कर दिया, x को x से डिवाइड किया 1 डेल्टा x बाई x, ऐसे ही इस ब्रैकेट को खोल के लिख दिया अपॉन ए बी, ए बी को ए बी से डिवाइड किया 1, इसको इससे करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा a बाई a, इसको इससे करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा b बाई b, using only plus sign because total error is to be calculated, this will be the answer. So, okay, ऐसे यानी मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस आता है, मल्टीप्लिकेशन एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो प्लस आएगा। चलिए, अब अगर डिवीजन हो तो प्लस क्यों आता है, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस आपको समझ आ गया। आप किसी भी क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी के दो अलग अलग क्वांटिटीज के डिवीजन से मान लो बनती है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट डिवीजन, तो अगर कोई क्वांटिटी x दो अलग अलग क्वांटिटीज के डिवीजन से मापी जाती है तो भी एरर प्लस करके ही लिखा जाएगा। कैसे, आओ मापेंगे, x को मापते हैं तो लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, लाइक दिस। एक बाइनोमियल थ्योरम होती है बच्चों, वो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस वेरी स्मॉल क्वांटिटी x, इसकी पावर 2 हो, स्क्वायर हो तो तुम फटाक से खोल देते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्यूब हो तो भी आराम से खोल देते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू ब्रैकेट में a प्लस b। अगर 4 पावर हो तो भी कर देते हो। अगर एकदम 30 पावर आ जाए, ये मानते हुए कि x की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तभी वैलिड है, तो इसको कौन सी थ्योरम बोलते हैं बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बहुत सिंपल, कि जब भी क्वांटिटी 1 से कम हो और पावर बहुत ज्यादा हो, या तो एक तरीका है 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ 30 टाइम्स, तो रात हो जाएगी बच्चों करते करते, तो उन्होंने मेथड लिखा 1 प्लस जितनी पावर है ये आगे आ जाती है 30x प्लस आगे भी क्वांटिटीज होती हैं, आगे क्वांटिटीज बहुत कम होती जाएंगी, इसीलिए नेग्लिजिबल है। कैसे, यहाँ पे x की पावर 1 आई है, आगे जब करेंगे ना तो x की पावर 2, x की पावर 3 आएगी, x खुद ही स्मॉल है, मैंने तुम्हें बताया x की वैल्यू बहुत कम है, इसका स्क्वायर करके देखोगे ना 0.01 का स्क्वायर वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल, तो आगे आएगा x स्क्वायर भी आएगा, x क्यूब भी आएगा बच्चों, हायर पावर जाएंगी x की, वो नेग्लेक्ट कर देंगे। फिजिक्स में जो बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी बच्चों, वो सिर्फ ये होगा कि पावर आ गया, यहाँ ये माइनस पे भी लगती है, 1 माइनस एक्स होता और इधर पावर मान लो 40 होती, तो आप इसको खोल के ऐसे लिख देते बच्चों, 1 माइनस यहाँ पे 40 आगे आ जाएगा, बस आगे और भी क्वांटिटीज आती, लेकिन वो नेग्लिजिबल इसलिए हो गई क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत कम है, ये वैल्यू में काम है। अगर ऐसा होता 1 प्लस एक्स की पावर -3 होती, -30 होती, तो हम इसको ऐसे बोलते 1 प्लस ये पावर आगे आ जाएगी -30 इंटू एक्स, प्लस और क्वांटिटीज आएंगी, वो नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल, मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, यहाँ एक्स की 1 पावर है, एक्स की 1 पावर को नेग्लेक्ट नहीं किया, एक्स की 2 पावर को नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे 0.01 को नेग्लेक्ट नहीं किया, 0.01 के स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया है, आगे स्क्वायर आएगा, तो कैसे स्क्वायर आता है, ऐसे 1 प्लस एक्स की पावर n होती है ना, 1 प्लस एन एक्स, एन आगे आ गया, प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बताया था बच्चों, तो x की पावर 2 आ गई ना, नेग्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए इस इन टर्म्स को आगे हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ फिजिक्स में बाइनोमियल इतनी, अगर ये n पावर है तो आगे आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। जो लेकिन ये वैलिड तब है जब ये क्वांटिटी
लेस देन 1 और वेरी वेरी स्मॉल हो। ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हुए अब इसको प्रोसीड करेंगे टॉपिक को। क्या टॉपिक है हमारा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डिवीजन से मिलती है, डिवाइड करने से मिलती है, तो एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ए को मेजर करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। दिस कैन बी रीरिटन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर -1। दिस इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो पावर -1। बाइनोमियल से पहले थोड़ा सा कॉमन लेंगे, ए को बाहर करने देते हैं, तो ए को ए से डिवाइड करो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। या बी को जो बाहर दोगे तो यू विल हैव टू बी अलर्ट, बी की पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी रेज टू पावर -1। अब ये बी की -1 है, बी की -1 को मैथमेटिकली 1 बाई बी लिखा जा सकता है, तो आप लिखेंगे ए बाई बी, इधर लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए की पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1। दिस इज व्हाट, यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे बच्चों, x कॉमन लेंगे तो x को x से डिवाइड किया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x लाइक दिस। अब ये x पूरा a बाई b से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट x इज इक्वल टू a बाई b, इसलिए x a बाई b से कैंसिल हो गया। अब इस बाइनोमियल को लगा देंगे, बाइनोमियल को कैसे लगाएंगे जैसा बताया, पावर आ गया, इसको लिखेंगे अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू, ये पावर -1 आगे आ गई, 1 माइनस प्लस, ये माइनस इसको माइनस इसको प्लस कर देगा, डेल्टा ए बाई ए, ये -1 पावर आगे आ गई, तो ऐसे कर देगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो, ओपन करेंगे और आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 into 1 1, this into this will be again negligible, 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। अगेन स्मॉल इनटू स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल को वेरी वेरी बिग क्वांटिटी से, लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए, इट विल बी अगेन नेग्लिजिबल। वेरी स्मॉल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज क्वांटिटी, नेग्लिजिबल। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यूजिंग प्लस साइन, एज आई टोल्ड अर्लियर, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। टोटल एरर निकालना है, परसेंटेज करना हो, into 100 into 100 into 100, percentage error in A plus percentage error in B is equal to percentage error in X. Percentage error in X will be equal to percentage error in A plus percentage error in B. तो जब डिवीजन हो बच्चों वो भी प्लस, मल्टीप्लिकेशन है तो भी प्लस, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आएगा। डिफिकल्ट लग रहा हो तो बताओ बच्चों, या नीचे है तो ऊपर जाके -1, फिर क्या किया, b को कॉमन लेंगे तो b की -1 होके बाहर आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ऐसे a बाहर आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। हाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ये b की पावर -1 होना, यहाँ -1 तो नहीं आया, तो ऐसे चीज रहा, ये -1 नहीं आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहाँ बाइनोमियल लगेगा, ये तो इनटू बी रेज़ टू पावर -1 था, ये बी की तो पावर -1 थी, नीचे आ गया ए बाई बी, इसके साथ -1 पावर नहीं है, ये बी अलर्ट, नहीं है, तो ये वाला प्लस माइनस लगेगा, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आया, 1
1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर इसकी मल्टीप्लाई की हमने माइनस प्लस, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई की, दिस इज माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिजल्ट, 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, बिकॉज वी यूज ओनली प्लस साइन, यहाँ माइनस 1 नहीं। Again the same result. Let us move further. जब भी कोई पावर हो तो वो आगे आ जाती है। जैसे कल क्वेश्चन किया था ना, पावर्स भी थी, मल्टीप्लिकेशन भी था, डिवीजन भी थी, जितनी पावर है वो आगे आ जाती है। ये बात डिफरेंशिएशन में क्लियर होती है। डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है बच्चों, d by dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, या स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं ds by dt, या सिंपल भी लिख देते हैं ds by dt। इसको पढ़ते कैसे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d by dt means differentiation, d by dt means differentiation। t की पावर मान लो 5 हो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t raised to power 5 with respect to t, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। करना कैसे है डिफरेंशिएशन को? ऑपरेट, d by d ऑपरेटर ऑपरेट कैसे करना है? 5 पावर आगे आ जाती है और 1 पावर लेस हो जाती है, 5t raised to power 4 9, जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी और 1 पावर लेस हो जाएगी, 5t raised to power 4, इसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। और ये छोटी क्लासेस में इसको सिंपल लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, यू नो, छठी सातवीं आठवीं पढ़ा था, ये डिफरेंशिएशन यूज होगा, पावर आगे 1 पावर लेस। ये कहाँ यूज होगा? जब हम एरर करेंगे पावर्स वाला। कैसे पावर्स वाला? कोई भी क्वांटिटी पावर्स में भी तो होती है ना, जैसे x इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर n। जैसे बच्चों कोई स्फीयर है, स्फीयर लेंथ इसका जो एरिया होता है l की पावर 2, ऐसे क्यूब जो होता है बच्चे, क्यूब जानेंगे ना आप, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम l, तो इसका वॉल्यूम जो होगा l की पावर 3। तो डेल्टा ऑपरेट कैसे करते हैं? पावर्स में डेल्टा ऑपरेट कैसे करते हैं? आइए ऑपरेट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको लिखा जा सकता है, देखो बच्चों, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n आगे आ गया, 1 पावर कम हो गई, डेल्टा ए, ये a था तो a के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है ना, डेल्टा एक्स dx, कल भी बताया था a की बात होती है, स्मॉल चेंज, जैसे अभी बताया d by dt, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा बाई डेल्टा t, d मींस डेल्टा स्मॉल। अब दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी x से डिवाइड, लेकिन यहाँ x की वैल्यू a की पावर n लिख देंगे। दोबारा समझो, ये x है तो डेल्टा x लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन, जितनी पावर आगे आ गई 1 पावर लेस, a है तो डेल्टा a, x से पहले भी डिवाइड किया था, पहले जब 2 सिखाए ऐसे तब भी डिवाइड किया था, क्योंकि एरर बन जाता है ना, डेल्टा x बाई एक्स, दिस इज रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर, दिस विल बी इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 डेल्टा a, नीचे a की पावर n, अब a की पावर n माइनस 1 a की पावर n से कटेगी तो a की 1 पावर बचेगी, दिस कैन बी रीरिटन एज डेल्टा x बाई एक्स into 100 परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू n पावर आ गई डेल्टा a बाई a, इधर 100 किया तो इधर भी कर देंगे परसेंट। तो इस लाइन से ये लाइन सीधी लिखेंगे कि इफ x इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर n डेल्टा x बाई x into 100, मतलब परसेंटेज एरर इन x, n पावर आ गई डेल्टा a बाई a into 100, ऐसे ठीक है। ऐसे जैसे स्फीयर में हम स्फीयर के कोई भी क्वेश्चन करेंगे या क्यूब की कोई भी क्वेश्चन करेंगे, वो ऐसे करेंगे। एक स्फीयर दे दिया बच्चों, जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो एरिया लिख दोगे
एल स्क्वायर। डेल्टा ऑपरेट कैसे करेंगे, मतलब एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर, लिया पावर आगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, आंसर। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो स्क्वायर के केस में था, स्क्वायर, दिस इज इन केस ऑफ स्क्वायर। क्यूब के केस में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। डेल्टा ऑपरेट कर पाओ, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, पावर आगे 3 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, मतलब लेंथ में जितना एरर होगा परसेंटेज का, उसका 3 गुना करेंगे, वो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आएगा। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आया तो थ्राइस 3 गुना आया लेंथ में परसेंटेज एरर से। इस पे क्वेश्चन करेंगे, जितनी पावर आप ले आओ, एक पावर लेस कर दो, उसको डिफरेंशिएशन डिटेल में आएगा अभी आगे। और एक आया इसमें डेल्टा ए, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू तो a की पावर n है, डेल्टा x बाई x, आपको आदत हो गई है, डेल्टा x बाई x इंटू 100, तो x की वैल्यू a की पावर n रख दी, a की पावर n और a की n माइनस 1, एक पावर ज़्यादा है यहाँ तो कैंसिल होगा, तो एक बच जाएगा, डेल्टा a बाई a इंटू 100 परसेंटेज के लिए n पावर आ गया। हर बार क्या करते जा रहे हैं हम, एक पावर आगे और आगे एक पावर लेस और परसेंटेज एरर निकालने के लिए ऐसा करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, सैंपल प्रॉब्लम, सैंपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। जैसे आपको कहेंगे ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, दे देंगे आप ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 400 प्लस माइनस 2 मीटर स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है, एरिया तो 400 है, एरर 2 हो गया, मापने में गलती हो गई, इसे ही पता लगा एरिया तो 400 मीटर स्क्वायर है बच्चों, किसी भी स्क्वायर का, और डेल्टा ए गलती प्लस माइनस, तो किसी ने 2 ज्यादा माप दिया, किसी ने कम। फॉर्मूला लिखेंगे a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ऑपरेट कर देंगे डेल्टा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन एरिया, पावर आगे 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, लाइक दिस। वैसे डेल्टा ए निकला, जब a 400 है तो a की वैल्यू तो एल स्क्वायर होती है, तो l की वैल्यू आ गई 20, 400 का रूट एल भी आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए कितना है बच्चों 400 इंटू 100, एक बार तो 100 हटा दो दोनों साइड से, दिस विल बी डेल्टा एल का पता नहीं और एल का तो पता है 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे ऐसे, तो आपसे डेल्टा एल निकल गया। डेल्टा ए पता है बच्चों, डेल्टा ए कितना है 2, तो डेल्टा ए की जगह क्या लिख देंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, 20 से ये 20, तो डेल्टा एल आ गया बच्चों 1/20 0.05। तो आंसर 2 तरीके से लिखा जाएगा। आंसर नंबर 1 एल प्लस माइनस डेल्टा एल, एल कितना आया बच्चों 20 प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है 0.05। आप लिखेंगे एक तरीका तो ये है साइड लिखने का, दिस इज व्हाट साइड ऑफ द स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, परसेंटेज निकालो, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, डेल्टा एल कितना आया 0.05, एल कितना है साइड कितनी है 20 और इंटू 100 कर दो, तो इसे काटेंगे, ये आ गया 0.25, 5 या 25, ये परसेंटेज में आया बच्चों। तो आंसर नंबर 2 का सेकंड फॉर्म में क्या लिख देगी, एल, एल कितना है, एल है बच्चों 20 प्लस माइनस परसेंटेज वाला 0.25%, इतना। ये रिलेटिव फॉर्म में है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ये 20 प्लस माइनस 0.25% परसेंटेज, दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पावर आगे डेल्टा एल बाई एल, वैल्यूज लिखेंगे देख देख के, एल 20 डेल्टा ए 2, उसे निकलाएगा डेल्टा, डेल्टा एल निकलते हैं 2 फॉर्म, एल प्लस माइनस डेल्टा एल भी, परसेंटेज ऐसे और क्वेश्चन दिख रहे हैं एरर के, ट्राई करते रहें। हैव ए नाइस टाइम।